Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadapayam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Shri Guru Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatari Vanshakalpatarubhascha Kripasindhuvaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Shri Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskate Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudire Nasta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Vestike Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namo. हरे कृष्णा. आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम. दंडवत प्रणाम. तो कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसका नाम है द्रोण पुत्र को दंड. हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम. सादर प्रणाम. इसमें हमने देखा कि जो जब द्रोण पुत्र ने शस्त्र जो ब्रह्मास्त्र था उसको छोड़ा, तो कृष्ण ने भी अर्जुन से बोला कि तुम्हें ब्रह्मास्त्र को छोड़ो और उसको निरस्त कर दो. उस ब्रह्मास्त्र को, दोनों ब्रह्मास्त्र, उसको भी आप कैंसिल कर दो या उसको न्यूट्रलाइज कर दो. तो अर्जुन ने भी छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्र मिलके जो है जब टकरा रहे थे तो सारे लोग जो है अग्नि में जल रहे थे, ऊपर के लोगों में भी. तो अर्जुन ने फिर भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निराकरण कर दिया था. उसके बाद में अर्जुन ने दक्षता पूर्वक अश्वत्थामा जो गौतमी पुत्र था उसको बंदी बनाया. वो कृपि का भी पुत्र था, गौतमी वंश का कृपि का पुत्र था. उसके बाद अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे वहां पे ले जा रहा था जहां पे सेना का कैंप है.
और उसके बाद भगवान ने अर्जुन से बोला, अर्जुन इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया, इसके ऊपर दया मत दिखलाओ। ये ब्रह्म बंधु है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और इसके बाद हमें बताया गया था, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बोलते हैं कि जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वो ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान हो, नशे में हो, पागल हो, सोया हुआ, डरा हुआ हो या रथवीर हो। ऐसे व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए। किसी बालक का, किसी स्त्री का, किसी मूर्ख प्राणी का अथवा शरणागत जीव का भी वध नहीं करना चाहिए। ये हमें सिद्धांत होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था, ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है उसका वध किया जाना उसके लिए हितकर है। जो दूसरों को हत्या पे जीवित रहता है, दूसरों के कष्टों पे जीवित रहता है, दूसरों के प्राणी की बलि पर जीवित रहता है, उसको उसका वध किया जाना हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति हो जाएगी। अगर उसको राजा या शासक उसको दंड नहीं देगा तो अपने कर्मों की गति से नीचे जाएगा, नीचे के और नरक भोगेगा और उसके बाद में निम्न योनि में जाएगा। और कल हमने सुना था कि जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु वध करता है, जो काटे हुए पशु को बेचता है, जो पशु का मांस को पकाता है, जो ऐसे मांस का वितरण करता है और वह भी जो ऐसे मांस को खाता है, ये सभी हत्यारे और सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय। जीवी, किसी भी जीव का वध करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे यज्ञ के नाम पे हो चाहे किसी भी हो, किसी को भी जीव वध करने का अधिकार नहीं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के पास ऊंचे मंत्र रहते थे तो वो पशु यज्ञ करके उसको ऊंची योनि देते थे, जो पशु को ऊंची योनि देते। लेकिन कलयुग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो जो लोग कसाई घर चलाते हैं, ये महापाप करें, इनके द्वारा किए जाने वाला मांस का भक्षण करना यह स्थूल पाप है। इसी के कारण सारा वातावरण दूषित हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, महामारी और अकाल हो रहा है और अन्य कई अवांछित विपत्तियां हो रही है। और इसीलिए जब बड़े बड़े युद्ध देखते हैं, अब तो क्योंकि पशुवध से शिक्षा ले ली है, अब मनुष्य को भी इजीली मार सकता है, अब बिना किसी कारण से। पहले जो युद्ध होता था धर्म के लिए युद्ध होता था, अभी तो कोई किसी को तुरंत मार सकता है, क्योंकि पशु वध करना सबके लिए, सब पशु वध की प्रैक्टिस हो गई है। पशु वध से प्रैक्टिस कर देता, मनुष्य को भी मारने में क्या प्रॉब्लम? सब सोचते हैं कि ठीक है पशु को तो मारते मारते प्रैक्टिस हो गई, मनुष्य को भी पशु से मार। तो कई जगह से पशु जैसे मनुष्य को भी मारा जाता है, क्योंकि पशु वध की प्रैक्टिस हो गई है। केवल युद्ध में धर्म के नाम पे युद्ध होता था, उसी में मारने की परमिशन थी। अभी तो हर कोई जिसकी जो इच्छा हो रही जिसका किसी को मार देता है। ये हमने कल तक सुना था, आज हम इसके आगे का श्रवण करेंगे। श्लोक नंबर 38 से करेंगे। प्रतिशतं च भवता पंचाले श्रमतो मम आहरयिष्ये शिरतस्य ते मानिनी पुत्रः। ये सब कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, ये सब उपदेश दे रहे हैं। इसके बाद में कृष्ण बोलते हैं, इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते सुना। कृष्ण बोलते हैं, मैंने तो देखा, मैंने सुना तुम बोल रहे थे, पर द्रौपदी से मैंने प्रतिज्ञा, जब तुम द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा कर रहे थे, मैंने सुना था कि तुम उसको लाओगे, द्रोणाचार्य को लाओगे, उसके जो वध करता उसका सिर लाओगे यहाँ। मैंने तो तुम सुना है, तुम बोल रहे थे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन का टेस्ट ले रहे हैं अभी, अर्जुन क्या करता है, अर्जुन का याद दिला रहे हैं। तो मैंने बोला था
क्योंकि अर्जुन अभी इसको कहाँ ले जा रहा था? कैंप की तरफ ले जा रहा था। अब भगवान ये जानने में रुचि थी भगवान की कि किसका किसका कैसा कैसा, इनमें से किसका किसका कैसा कैसा मूड है, चेतना, इसका भी क्या करेंगे। ये जो बंदी बना के ले गए हैं अश्वत्थामा को रस्सी बांध के, अभी इसका क्या करेंगे, किसकी कैसी चेतना है, भगवान ये जानना चाहते थे। ततसो वध्यताम पापः आततायी आत्मबंधुहा भर्तु च विप्रियम वीरा कृतवान कुल पांसनः। इसके बाद भगवान बोलते हैं, ये आदमी कौन? अश्वत्थामा तुम्हारे ही कुल के सदस्यों के हत्यारा है तथा वध करता है। आततायी है ये नहीं, यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख है, कुलांगार है, तुम तत्काल इसका वध कर दो। ये कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। इसने अपने स्वामी के असंतुष्ट किया, मतलब इसने जिस स्वामी के लिए काम किया था दुर्योधन के लिए, वो दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं है इस काम से। जिसके लिए मार के ले गया था, ये पांचों द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मारा इस अश्वत्थामा ने, और उसका सिर ले गया था। जब दुर्योधन को पता लगा तो दुर्योधन भी दुखी हो गया, इसका स्वामी भी दुखी हो गया कि अरे किसको मार के लिया, तो बेचारे निर्दोष लोगों को मार के लिया। पांडवों को मारते तो ठीक है, कुछ प्रसन्नता मिलती कि हम पांडवों से हारे हैं, ये तुम तो द्रौपदी के पुत्र जो निर्दोष है उनको ले आए। मतलब स्वामी को भी, जिस स्वामी के लिए काम किया वो भी खुश नहीं। तो तात्पर्य, द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कहा गया है, कुल की राख के समान। मतलब कुल पूरा नष्ट हो गया, जब कुल को पूरा उसकी राख उसके समान। द्रोणाचार्य के नाम को तो बहुत सम्मान था ये तो, लेकिन ये द्रोणाचार्य के कुल को भी इसने वो कर दिया, पूरा खराब कर दिया एकदम द्रोणाचार्य के कुल को। द्रोणाचार्य हालांकि कौरवों के पक्ष में था द्रोणाचार्य, लेकिन फिर भी पांडव लोग उसका सम्मान करते थे। शत्रु के पक्ष में होते भी सम्मान करना बड़ी बात है, द्रोणाचार्य के सम्मान करते। लेकिन ये पुत्र तो कैसा निकला, इसने तो ऐसा निम्न लेवल का काम कर दिया, सोते हुए बच्चों को मार दिया। और अर्जुन ने तो जो है युद्ध प्रारंभ करने से पहले द्रोणाचार्य को प्रणाम किया था, हालांकि शत्रु पक्ष में थे। लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने आप को पतित बना लिया जिसे द्वारा कभी भी सभ्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। मंजू देवी माता जी, आपका माइक बंद कर दीजिए। तो ये ऐसा कई बार होता है ना, माता पिता का तो बहुत नाम रहता है, और जो अगले कुल वाले संतान जो रहती है वो इनका नाम चौपट कर देते हैं, पूरा के पूरा नाम खराब कर देते हैं संतान। माता पिता का बहुत नाम रहता है। तो जैसे कोई उदाहरण है इतिहास में, भागवतम में एक तो उदाहरण है कि वेन में अंग राजा बहुत धार्मिक थे, बहुत प्रसिद्ध राजा थे, उनके पुत्र वेन ने पूरा नाम खराब कर दिया था। और कोई ऐसे उदाहरण है भागवतम में इतिहास में जिन्होंने पुत्र ने अगली संतान ने नाम खराब नहीं? कलयुग में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, अभी तो बहुत सारे मिल जाएंगे। सनातनी माता जी, अजामिल जी, अजामिल भी था। हाँ, अजामिल ने लेकिन बाद में रोशन भी कर दिया था नाम। अजामिल ने भागवत धाम चला गया था, बीच में तो नाम खराब किया था उसने, फिर बाद में वो भी चला गया। और उदाहरण
हाँ बोलिए माता जी। तो रावण रावण का भी बोल सकते प्रभु। रावण भी बोल सकते हैं। रावण ने भी सीता का अपहरण किया था, क्योंकि रावण भी हालांकि विश्रवा महान मुनि थे, एक कश्यप वंश में थे, ऋषि थे, महान ऋषि थे उनके पिता, लेकिन उसने भी ऐसा काम कर दिया, सीता का अपहरण कर दिया। तो कई बार देखा जाता है बहुत नाम होते हुए भी। कुसुम भगत माता जी बताइए। शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल और दंतवक्र, इनके कुल का इतना फेमस नहीं था इनका कुल। ठीक है, ये भी दोनों ने नाम किया, नाम खराब किया, लेकिन इनका कुल भी इतना फेमस, इतना पॉपुलर नहीं था इनका कुल इतना। फिर भी ठीक है, इन्होंने भी नाम खराब किया अपने कुल का। तो ये सब जो है सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी बानासुर। हाँ, बाणासुर ने भी अपने कुल का नाम खराब किया था। बाणासुर किस कुल का था? प्रहलाद महाराज के वंश का था। प्रभु जी वो वरादेव और भूमि के पुत्र थे ना? नहीं, बाणासुर नहीं थे, वो तो नरकासुर थे, भौमासुर नरकासुर। वो बाणासुर नरकासुर ही तो बानासुर है ना? नहीं 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 नहीं, नरकासुर भौमासुर है, बाणासुर अलग है। बाण अच्छा, तो बाणासुर जो है प्रहलाद का, ओके। ठीक है, वो प्रहलाद महाराज के वंश में था। ठीक है, तो ये जो है और कौन बताना जा रहा है? मंजू लोहिया माता, सनातनी माता जी। मंजू हरे लोहिया, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कंस प्रभु जी, कंस उसने अपने पिता को बंदी बना लिया था और छोटे छोटे हाँ। बच्चों की हत्या करवाई थी। हाँ, कंस ने भी जो है अपने कुल का नाम खराब किया। ठीक है, भोज वंश का था कंस, भोज वंश का राजा था। उसके पिता उग्रसेन और उनके उससे पहले शूरसेन, ये वंश बहुत फेमस था। सनातनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तो मेरा इसमें प्रश्न था, जैसे हम कई बार बोलते हैं जिनके माता पिता धार्मिक रहते हैं और बच्चे ऐसे मतलब ऐसे गलत काम करते हैं, तो इसमें वो माता पिता का तो कोई दोष नहीं, माता पिता तो उनको अच्छा संस्कार देते, लेकिन हम बोलने के समय बोलते कि माता पिता ने उनको अच्छा संस्कार नहीं दिया, तो ये तो हमारा बोलना गलत है ना प्रभु जी? सबसे ज्यादा माता पिता का दोष रहता है, सबसे ज्यादा दोष माता पिता का रहता है। माता पिता ही संस्कार नहीं देते, माता पिता का समय नहीं संस्कार देने के लिए। माता पिता को जितना केयर करना चाहिए था, माता पिता दूसरी चीजों में बिजी रहते हैं। अगर सबसे ज्यादा कोई दोष है तो माता पिता का दोष है। ऐसे कम बच्चे होंगे कि जिनको पूरे संस्कार अच्छी तरीके से जब तक दिए जाना चाहिए उस उम्र तक दिए जाए और उसके बाद बालक बिगड़ जाए, ऐसा कम होता है, बहुत रेयर केस होगा ऐसा। कुसुम भगत माता जी माइक बंद कर लीजिए अपना। कुसुम भगत माता जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो सबसे ज्यादा दोष आधुनिक युग में तो पूरा 100% ही दोष माता पिता के ऊपर जा रहा है। आप देखिए, आधुनिक युग में देखिए, माता पिता के पास टाइम नहीं होता है बच्चों का संस्कार देने का, माता पिता के पास भी संस्कार नहीं है। ऐसा रेयर होता है, कम होता है कि माता पिता ने पूरे संस्कार दिए हो, और पूरे संस्कार दिए उचित उम्र तक, जब तक देना चाहिए। एक उम्र तक दिए जा सकते हैं, उसके बाद बालक स्वीकार नहीं करेगा। उस उम्र तक दिए जाए और बालक फिर भी उसके बाद भी बिगड़ जाए, ऐसा कम होता है, कम है बहुत। और अगर थोड़ा बिगड़ भी गया तो फिर वापस आ जाएगा। जैसे अजामिल का ही उदाहरण लेते हैं। अजामिल को के पिता ने पूरे अपनी तरफ से संस्कार दिए, फिर भी बालक बिगड़ा, लेकिन फिर से आ गया। जो उसने पिता के साथ में किया था, सेवा की थी भगवान की, उसके प्रभाव के कारण फिर से वो करना, उसका भी प्रभाव मिला। ये एक उदाहरण है कि अगर माता पिता ने दिए संस्कार फिर भी किसी कारण से वो गलत संग में जाके हो गया तो फिर से आ जाएगा। यह अजामिल इसका उदाहरण है। भागवतम ऐसा बहुत कम होता है कि जिसमें ज्यादातर माता पिता के पास ही संस्कार नहीं है, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया नहीं।
और अगर फिर भी हुआ तो अजामिल सब फिर से आ जाएगा रास्ते, अगर दिया गया उचित संस्कार। इस चीज का भी जो है शास्त्र आश्वासन देते हैं, अजामिल की कथा के द्वारा आश्वासन देते हैं कि अगर माता पिता ने पूरी मेहनत की है और फिर भी गलत संगति से हुआ है कुछ समय के लिए, वो फिर से आ जाएगा, व्यक्ति फिर से आ जाएगा। लेकिन अगर माता पिता ने ध्यान नहीं दिया सफिशिएंट, जितना ध्यान देना चाहिए था, उनके पास कोई भी समय नहीं था, किसी भी कारण से समय नहीं था, किसी भी कारण से समय नहीं था, तो वो जो है, इसीलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भागवतम भी माता पिता के ऊपर डालता है। शिष्य बिगड़ता है, गुरु के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए बोलते हैं कि वो माता पिता को माता पिता कहने का अधिकार नहीं। ऋषभदेव बोलते हैं अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, जिन्होंने अपने बालक को जन्म मृत्यु से, भागवत में भी बोल रहा है, ऋषभदेव भी बोल रहे हैं कि माता पिता रिस्पॉन्सिबल। जितना जिस लेवल का और जितनी उम्र तक करना था, कोई नहीं बोल सकता कि बच्चा जब छोटा था 1 साल का था, मैंने थोड़ा इसको मैंने ये बोल दिया था कि हरे कृष्णा बोल देना बस सबको, वो बहुत बेसिक चीज। उसके बाद पूरा जो उनको संस्कार है जब तक दिए जाने चाहिए। ज्यादातर केस में माता पिता ये बोल सकते हैं कि हमारे माता पिता को भी पता नहीं था, माता पिता ये बोल सकते हैं कि हमारे माता पिता ने भी नहीं दिया, क्या करें। लेकिन 100% भागवतम भी यही बोलता है। भागवतम पूरा सीधे सीधे माता पिता को ब्लेम करता है, क्योंकि 5 साल तक बालक जो है विद्रोह नहीं करता है, 5 साल तक, और 6 से 10 तक भी वो मान लेता है। उसके बाद जो है उसको मानने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन तब तक तो पर्याप्त समय रहता है सिखाने का। जब से मानना बंद करे उससे पहले तो पूरा समय रहता है सिखाने का। लेकिन कलयुग में दुर्भाग्य है कि माता पिता ही सीखे हुए नहीं है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना। और अगर किसी ने पूरा प्रयत्न किया तो फिर से जो है बालक फिर से आ जाएगा, सही रास्ते पे आ जाएगा। अगर प्रयत्न किया फिर किसी कारण से, टेम्परेरी किसी कारण से हुआ है। ठीक है, सुमाना गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये नरकासुर में भी क्या ऐसा ही हुआ था? वो भूमि देवी और भगवान के पुत्र थे। यस, नरकासुर में भी वैसा, नरकासुर में भी गलत संगति का, उसका संगति का भी लिखा है उसमें कारण, इसकी संगति हुई थी उसके कारण हुआ था। लेकिन माँ बाप ने तो, माता पिता तो अच्छा संस्कार दिए ही होंगे। हाँ, फिर भी जो है नहीं, माता पिता ने जो ये नरकासुर का प्रसंग आता है, नरकासुर का वराह से और भूमि देवी से उत्पन्न हुआ था। और भूमि देवी, वराह ने खाली स्पर्श किया था भूमि देवी को, उठा के ऊपर लाए थे, उसके कारण बालक उत्पन्न हुआ था। तो ये जो उससे असुर रूप में उत्पन्न हुआ था, बाद में असुर के गुण आ गए थे इसमें, ये संगति से हुआ था। उसमें भागवत में विशेष मेंशन है कि किसकी संगति से हुआ था। लेकिन फाइनली नरकासुर क्योंकि भगवान के द्वारा मारा गया तो उद्धार हो गया। नरकासुर को तो भगवान ने ही मारा था। हाँ, सत्यभामा के संग में। हाँ, उसका उद्धार हो गया। ठीक है, शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी 1 मिनट, ये अभी इनके जो जिनके हाथ उठे हुए हैं उनको मैं पहले कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपका भी ले लूँ क्वेश्चन। हाँ, शिवानी माता जी, उसके बाद में फिर नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये जो अश्वत्थामा थे, तो क्योंकि द्रोणाचार्य ने तो सारे पांडवों को कौरवों को शिक्षा दी सब तरह की, फिर उनके ही पुत्र इस तरह के मतलब उनका ऐसा कैसे बिहेवियर और नेचर? हाँ, तो उनको पूरे संस्कार जो इन्होंने दूसरों को दिए होंगे, दूसरों के गुरु बने होंगे, लेकिन अश्वत्थामा को उचित संस्कार नहीं मिले, किसी भी कारण से होता है, माता पिता
वैसे किसी के भी कारण हो सकता है, नहीं उचित संस्कार। ब्राह्मण, इसलिए बोला गया ब्राह्मण कुल में जन्म होते हुए ब्राह्मण के संस्कार नहीं थे, इनकी तरफ ध्यान। ऐसा नहीं कि द्रोणाचार्य कोई बहुत बहुत बड़े आध्यात्मिक वो थे, द्रोणाचार्य तो धनुर्विद्या के टीचर थे, बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, ये मटेरियल गुरु थे, मटेरियल अच्छा, टीचर। वो सिर्फ उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। हाँ, अस्त्र शस्त्र की ओके। शिक्षा। ये आध्यात्मिक द्रोणाचार्य आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, शस्त्र के गुरु थे, धनुर्विद्या के गुरु थे। और जैसे होता था पहले, धनुर्विद्या के गुरु को भी बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता था। तो पूरा अर्जुन भी सम्मान देता था, क्योंकि उन्होंने धनुर्विद्या सीखी, सबको ही सम्मान देता था। जैसे हम भी पुराने समय में, सब लोग जो पुराने समय के टीचर्स हैं उनको सब लोग सम्मान देते कि इन्होंने, इनसे हमने ये पढ़ा था, इनसे पढ़ा था, ऐसे सम्मानी है। ये प्रभु ने नित्य रूप कृष्ण प्रभु लिखा कि नरकासुर जो है बाणासुर की संगति में खराब हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेहा माता जी, उसके बाद स्वाति माता जी। नेहा माता। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं एक्चुअली तो क्लास लेट ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैं स्टार्टिंग से समझ नहीं पाई, लेकिन जब अपने बच्चों की वो ध्यान के ऊपर बात करी, संस्कार के ऊपर बात करी, तो मुझे एक थोड़ा समझना था कि ध्यान आप किसको मतलब क्या होता है कि हम बच्चों की सुने या उनको समझाएं या उनको आध्यात्मिक, मतलब ध्यान किस तरीके के ध्यान की बात करें? ध्यान का मतलब होता है कि उनको आध्यात्मिक, एक बात में उसका आध्यात्मिक संस्कार देना। भक्ति के शुरू से शिक्षा साथ साथ में जो भी शिक्षा दे रहे हो उसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप जो भी मटेरियल एजुकेशन कर रहे हो, दे रहे हो, वो सब देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉडर्न स्कूल में भेजना है भेजिए, जो भी करना है करिए, लेकिन उसको साथ में आध्यात्मिक संस्कार देना। क्योंकि भागवतम में ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोलते हैं कि जो माता पिता अपने संतान को ये नहीं बता सकते कि जन्म मृत्यु के, ये नहीं सिखाया जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकला जाए, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का मतलब है कि भक्ति की शिक्षा मिले, उसके बाद वो आगे जो भी उसको कार्य करना है उसके रुचि का कार्य करे, लेकिन उसको इस जन्म संसार से बाहर निकले, मतलब उसको भक्ति का या मुक्ति का मार्ग। ये जैसे सनातनी माता जी ने लिखा है कि ये 5वें स्कंद के, भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, ये आप पढ़ सकते हैं। अब उसका आध्यात्मिक संस्कार देने की बात हो रही है। ध्यान रखने का मतलब ये, खाने पीने का वो तो सब रखेंगे, इसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये इसमें लिखा है, गुरु न सस्यात, जनो न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात। ये पिता और माता गया, वो जननी को जननी कहने का अधिकार नहीं, वो पिता को पिता कहने का अधिकार नहीं। जो व्यक्ति अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं दिला सकता है, उसे कभी भी आध्यात्मिक गुरु, पिता, पति, माता या जननी, प्रजनी या देवता नहीं बनना चाहिए। सीधे सीधे किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया? शिष्य खराब है, गुरु को रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया। और पत्नी के लिए पति को। ठीक है, स्वाति माता जी, स्वाति अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये कौरवों और पांडवों के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? एक्चुअली पांडव लोग तो जनरली जो है जब छोटे थे तो भीष्म पितामह इनका केयर करते थे, भीष्म पितामह। और इन्होंने ऐसा जो शिक्षा है, कौरवों ने शिक्षा है, कौरवों को कोई आध्यात्मिक गुरु का वर्णन नहीं आता है। कौरवों को शिक्षा, पांडवों, वैसे तो भीष्म पितामह इनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, भीष्म पितामह थे इसलिए ग्रैंडफादर थे। उन्हीं से जो भी शिक्षा दीक्षा थी उन्हीं से मिलती थी। एक्चुअली आध्यात्मिक गुरु आगे जाके बनाते हैं। पहले तो जनरल जो गुरुकुल में, जिन गुरुकुल में शिक्षा दिया था, पहले गुरुकुल ही इनको शिक्षा दोनों देते थे, आध्यात्मिक और भौतिक शिक्षा दोनों देते थे, गुरुकुल में सबको मिलता। तो ऐसे कौरवों का आध्यात्मिक गुरु का स्पेशली कोई नाम नहीं आता है।
पांडवों को शिक्षा जो है भीष्म पितामह में मिल रही थी, और कृष्ण स्वयं इनके यहाँ आते जाते रहते थे, इनको डायरेक्टली कृष्ण से शिक्षाएं मिल रही थी। जैसे महाभारत युद्ध में अर्जुन ने डायरेक्टली बोला था कि हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य। तो अर्जुन को जो शिक्षा दी जा रही थी वो वास्तव में पांचों पांडव भी सुन रहे थे शिक्षा युद्ध के मैदान में। हालांकि अर्जुन को शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन पांचों पांडव भी उस शिक्षाओं को सुन रहे थे। तो उनके डायरेक्टली एक तरीके से देखा है तो गुरु कृष्ण ही हुए। बाकी बाल्यकाल से जो ये भीष्म पितामह दोनों प्रकार की शिक्षा है, गुरु के रूप में नियुक्त नहीं थे, बट एक बड़े व्यक्ति के वृद्ध व्यक्ति के रूप में वो, उनकी कोई जॉइंट फैमिली थी तो उसमें दोनों कॉमन शिक्षा चल रही थी। लेकिन इन्होंने डायरेक्टली, पांडवों ने भगवान से शिक्षा पाई, डायरेक्टली भगवान से शिक्षा पाई। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, उन्होंने भगवत गीता की शिक्षा पाई। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, पिंकी शर्मा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। और प्रभु जी, उनके गुरु नहीं होते हुए भी माता कुंती उन लोगों को अच्छे संस्कार दे रही थी छोटे। हाँ, यस, ये भी अच्छी बात है। माता कुंती, तो माता कुंती के कारण भी वो लोग संस्कारी थे। यस, माता कुंती के कारण, माता कुंती और डायरेक्टली उनके आध्यात्मिक गुरु तो ऐसे कृष्ण ही कहलाएंगे ना। हाँ, आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कहलाएंगे आध्यात्मिक, लेकिन जो अच्छे संस्कार वाली है वो उनकी माता दे रही थी, कुंती दे रही थी। ठीक बात है, ठीक है। सविता गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, दुर्योधन धृतराष्ट्र से शिक्षा ग्रहण भी करता तो कैसे, उनका तो सम्मान भी तो नहीं करता था, वो बड़ों का सम्मान भी तो नहीं करता था। अभी हमने ये बात चीज का आंसर पहले दे दिया है। अभी इस चीज का आंसर दिया है कि सारी शिक्षाएं जो है 5-10 साल के अंदर अंदर दी जाती थी। चाणक्य भट्ट ने बताया बस उसी टाइम तक सारी शिक्षाएं संस्कार उस टाइम तक दिया जाता है, उसके बाद देना संभव नहीं। नहीं, दुर्योधन की बात करिए। दुर्योधन तो हम भी दुर्योधन की बात कर रहे हैं कि दुर्योधन तो बड़ा होकर सम्मान नहीं किया। 5-10 साल का बालक तो 5-10 साल का तो 5 साल का बालक तो खाता पे सब कुछ माता पिता के ऊपर पूरा निर्भर रहता है, तो बड़ा हो के नहीं। सब लोग यही तो रीजन बता रहे हैं, यही तो कारण बता रहे हैं। सभी लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे बच्चे तो सुनते नहीं। ऐसा कहा है कि 5 साल का बच्चा नहीं सुनता है, वो तो खाना पीना सब कुछ के लिए माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। सब लोग जो रीजन बताते हैं बच्चे सुनते नहीं कुछ आजकल के बच्चे सुनते हैं, तो ये तो एकदम गलत रीजन है, एक्सक्यूज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का बहाना है। चाणक्य पंडित ही बोल रहे हैं कि शुरू में जो कर दिया उसको सिखा, उसके बाद नहीं सुनेगा वो। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि उसके बाद उसको कंधे पे हाथ रख के ही समझाना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा। वो अगर अवसर चला गया तो फिर मुश्किल है। तो दुर्योधन तो बाद में जाके अपने पिता का बात माना, तो वो तो बचपन में तो बालक था, 5 साल का बालक था। 5 साल के बालक में प्रहलाद महाराज ने भागवतम सुन लिया था। 5 साल के बालक में ध्रुव महाराज ने अपने पिता माता की बात मान ली थी। माता सुनीति ने उनको जंगल में भेज दिया था तपस्या करने। ठीक है, तो जिस उम्र तक सिखाने की जो उम्र है वहां तक। तो यहां पर जो है, ठीक है, इस पे काफी वार्तालाप हो गया। तो यहाँ पर जो है द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने को पति बनाया जिसे द्विजारा कभी नहीं किया जा सकता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र की सोते में हत्या की थी। और ये जो है सबसे ज्यादा अश्वत्थामा में असर किसका हुआ था? सबसे ज्यादा अश्वत्थामा पे असर हुआ था दुर्योधन का। दुर्योधन की संगति का असर हुआ था। इनके पिता माता ने जो ध्यान नहीं दिया वो तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा संगति का असर दुर्योधन की संगति में। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इसने 5 पुत्रों की हत्या की थी। दुर्योधन को प्रसन्न करने, इसमें लिखा है अपने स्वामी को प्रसन्न करने की। स्वामी भी प्रसन्न नहीं हुआ, मतलब उसने स्वामी से भी नीचे गिर गया, दुर्योधन से भी नीचे गिर गया। दुर्योधन ने भी ऐसा काम नहीं किया होगा, हालांकि दुर्योधन दुष्ट था, लेकिन दुर्योधन ने भी ऐसा काम नहीं किया था जो इसने कर दिया। उसने दुर्योधन को अपना स्वामी मान लिया था, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए काम किया था।
तो संगति का असर तब स्ट्रांगली बहुत है कि अगर माता पिता ने भी कुछ संस्कार नहीं दिए हैं और संगति बहुत गलत मिल गई तो दोनों ही चीज फिर तो, अगर माता पिता ने संस्कार दिए और फिर संगति खराब मिले तो सुधर सकता है, क्योंकि माता पिता के संस्कार हैं, कभी न कभी आ जाएगा फिर से उसको याद। लेकिन जब माता पिता ने भी कोई खास संस्कार नहीं दिए और संगति बहुत दुष्ट मिल गई, आधुनिक युग में यही हो रहा है, संगति बहुत गलत मिली और पीछे के संस्कार है नहीं, दोनों ही चीज उसके फेवर में नहीं, उस संतान के फेवर में दोनों ही चीज नहीं। एक चीज फेवर में हो तो काम चल जाएगा। जैसे क्या होता है, माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए लेकिन हो सकता है बाहर कहीं बुरी संगति में कर गया, लेकिन फिर उसके वापिस आने के चांस, या फिर माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको संगति अच्छी मिल गई। जैसे इस्कॉन में कई यंग स्टेज में इस्कॉन ज्वाइन कर लेते, ब्रह्मचारी बनते, सब कुछ करते, कई में माता पिता के हो सकता है संस्कार उतने स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन क्या है कि दूसरे संस्कार अच्छे मिल गए उनको, कॉलेज में या कहीं पे अच्छे मिल गए संस्कार, वो काम कर गए। तो या तो बचपन के संस्कार हो जाए या फिर संगति के संस्कार हो जाए। तो संगति हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए माता पिता के संस्कार जो है बहुत इंपॉर्टेंट। संस्कृति अच्छी मिल जाए तो भाग्य उनका अच्छे कर्म है। तो यहां पर बताया गया कि अर्जुन ये इसने अश्वत्थामा ने ऐसा ही काम किया। इसके बाद सूत गोस्वामी बोलते हैं, सूत वाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदिता न इच्छत हन्तुम गुरुसुतम यद्यपि आत्महनम महान। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया। कृष्ण उसको प्रोत्साहित करें अर्जुन को कि आप द्रोणाचार्य के पुत्र का वध कर दो, क्योंकि इसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया था। हालांकि ये ब्राह्मण का पुत्र लेकिन ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं है, और आपने भी प्रतिज्ञा की थी द्रौपदी को कि मैं उसका सिर लाऊंगा, लेकिन महात्मा अर्जुन को विचार नहीं भाया। तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन निसंदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वो उसके गुरु को अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए जो किसी के भी हित में नहीं है, लेकिन आखिर है तो द्रोणाचार्य का पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन के कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाह रहे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था, ऐसा नहीं था कि अर्जुन को कर्तव्य पता नहीं था, नहीं, भगवान कृष्ण उसके कर्तव्य बोध से अनजान थे। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए गोपियों की भी ऐसी परीक्षा ली थी। परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई थी, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खड़े उतरे। तो भगवान उसको बाहर से इनकरेज करें, प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 41 है, अथोपेत्य स्वशिविरं गोविंद प्रिय सारथि न्यवेदयत् तं प्रियाय शोचन्त्यात्मजानतान्। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी को सौंप दिया, जो मारे गए पुत्रों के लिए विलाप करी थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वो सिर लाएगा, सिर क्या अभी पूरा ही ले आया।
पूरा अश्वत्थामा को लाके प्रतिज्ञा पूरी होगी, क्योंकि ऐसा बोला था कि सिर काट के लाएंगे, कि सिर उसका लाके रख देगा चरणों में। सिर क्या, पूरा सिर के साथ धड़ भी पूरा के पूरा शरीर लाके रख दिया, बांधा हुआ था अश्वत्थामा को। ये मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। द्रौपदी विलाप कर रही थी, द्रौपदी रो रही थी अभी तक। इस बीच में तो अर्जुन उसको ले आया। तो अब जो है आगे द्रौपदी कैसा व्यवहार करती है, ये इंपॉर्टेंट है सीखना। यहाँ पे द्रौपदी के चरित्र की प्रशंसा हुई है। द्रौपदी कैसा व्यवहार कर रही है, अभी अपराधी को तो उसके सामने ले आए। तो आगे देखते हैं द्रौपदी के व्यवहार की प्रशंसा की गई है। इसमें देखते हैं द्रौपदी ने क्या व्यवहार किया। तथा रतं पशुवत पाशबद्धं अवामुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्ण अपकृतं गुरोसुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम। सूत गोस्वामी ने कहा, जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, वही अश्वत्थामा जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए वध किया था, जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा किया था, द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को रस्सी से बांधा अर्जुन लाया, रस्सी से बांध के लाए, पशुओं की भांति लाया। और अश्वत्थामा चुप था, क्योंकि उसने बहुत घृणित कार्य किया था, एबॉमिनेबल एक्ट किया था, उसने घृणित कार्य किया था। तो अश्वत्थामा तो कुछ बोल ही नहीं सकता था, चुप था। अपने स्त्री स्वभाव तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण के रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। पहले तो द्रौपदी ने उस अपराधी के प्रति, उस क्रिमिनल के प्रति अपना प्रणाम किया, सम्मान किया, जैसा सम्मान किया जाता है एक ब्राह्मण को, ब्राह्मण के पुत्र को। हालांकि वो ब्राह्मण नहीं था, वो ब्रह्म बंधु था, ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होते हुए ब्राह्मण के नहीं थे, लेकिन द्रौपदी ने उसको वैसा सम्मान दिया जैसा एक ब्राह्मण को। क्यों दिया? क्योंकि द्रोणाचार्य का पुत्र था। और द्रोणाचार्य कौन थे? अर्जुन के धनुर्देव, आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, लेकिन भौतिक गुरु, धनुर्विद्या उनसे सीखी थी। तो द्रौपदी मन में विचार कर रही थी कि धनुर्विद्या सीखी तो आज जो अर्जुन लड़ रहा है, जो अर्जुन महाभारत युद्ध जीता है, किससे जीता है? उस धनुर्विद्या से सीखा। हालांकि सबके पीछे तो भगवान कृष्ण का हाथ है ही सही, लेकिन सामने में तो धनुर्विद्या तो किसे सीखा है? और ये उनका पुत्र। तो मटेरियल टीचर के प्रति भी ग्रेटफुल है, कृतज्ञ। कृतज्ञता, ये भौतिक शिक्षा देने वाला। धनुर्विद्या भौतिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं। तो द्रोणाचार्य आध्यात्मिक गुरु नहीं है, लेकिन भौतिक गुरु, लेकिन फिर भी भौतिक शिक्षा वो युद्ध में जीते हैं। जो अर्जुन ने महाभारत युद्ध तो जीत लिया था, अभी तो ये तो बाद के महाभारत युद्ध के खत्म हुआ और उसके जस्ट बाद की, उसके तुरंत बाद की घटनाएं चल रही। तो तात्पर्य अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके हैं, भगवान बोल चुके हैं बहुत निम्न। और अर्जुन ने उनके साथ ब्राह्मण या गुरु पुत्र के समान ही, अर्जुन तो अपराधी जैसा लाया था, अपराधी जैसा बर्ताव किया था। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय स्वभाव से जो अपराधी होता है उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन जब उसे श्रीमद द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो वो अपने पुत्रों की हत्या से, हालांकि द्रौपदी, तो सनातनी पद्मा माता जी का प्रश्न है कि क्या भगवान नहीं चाह रहे थे कि अश्वत्थामा का वध हो? भगवान परीक्षा लेना चाह रहे थे। यस, भगवान भी नहीं चाह रहे थे। तो भक्त होता है, भगवान की इच्छा को भी समझता है। और भगवान क्यों नहीं चाह रहे थे, वो कारण हम आगे बताएंगे। लेकिन फिर भी शास्त्र ऐसा होता है कि कई चीजों की आपको शास्त्र अनुमति देता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सबके भक्ति में उदाहरण समझ में आएगा कि कहीं मंदिर में या कहीं पे कोई बड़ा प्रोग्राम होता है
तो सबको बोला जाता है कि आप प्रसाद ले सकते हैं, सबके लिए थाली पैग फूड ये करें, आप प्रसाद ले जा सकते हैं, ठीक है, आप अपने प्रसाद ले जा सकते हैं। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, उसमें आते हैं कि अपने लिए प्रसाद की थाली लेते हैं, ओपन है, आप जितने भी प्रसाद, आप ऐसा बोला गया कि जितने भी प्रसाद की थाली लेनी है आप ले सकते हैं, पैक्ड प्रसाद है, ये देखा गया है, इसलिए हम उसका उदाहरण, जितने भी प्रसाद की थाली ले जा सकते हैं। तो कई व्यक्ति क्या करते हैं कि प्रसाद की तो थाली जितनी भी बोला गया ले जा सकते हैं, एक एक तो थाली ले ली, अपने खाने के लिए लिए। कई ऐसे आते हैं बीच में कि जो अपने साथ में एक थैला भी लाते हैं और एक दो थाली पैक्ड फूड है वो उसमें भी डाल देते हैं, अपने थैले में भी डाल देते हैं। एक दो और डाल दी, ऐसे आते हैं, कई लोग बैग लेके भी आते हैं प्रसाद के, बोला कि जिसको जितना प्रसाद चाहिए ले लो, और पैक्ड थाली है। तो अब जिसको जितना चाहिए, मतलब एक थाली उसको लेके अपना खा पिए के जाए, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन में कुछ दूसरे के लिए ले जाना तो लेके, लेकिन वो अगर वो एक दो थाली और ऐसे एक दो प्लेट जो है पैक्ड प्लेट है, पैक्ड फूड रहता है, उसे भर ला एक दो लग रही, ये उसकी इच्छा के ऊपर, क्योंकि छूट दिया है कि भाई जिसको ले जाना है। लेकिन फिर भी सब लोग नियम का पालन करते हैं जनरली। तो यहां पर बोला गया है कि भाई आपको मारने की अनुमति है, इसको मारने में, हाँ, नहीं तो कृष्ण प्रभु एक बार मैं आपके क्वेश्चन का उत्तर थोड़ी देर बाद दूंगा, फिर से पूछना। तो अभी जैसे उसको मारने की परमिशन, मारना अलाउड है, इसकी इच्छा कि आप इसको मार दोगे कोई पाप नहीं लगेगा, अगर अश्वत्थामा को मार दिया कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर जब द्रौपदी के सामने लाया गया तो द्रौपदी ने अपने स्वभाव के कारण, जो उनका स्त्री रूप स्वभाव था, उसके कारण उन्होंने, हालांकि उनके पुत्र का हत्यारा था, उनके पुत्र का हत्यारा था, फिर भी, और द्रौपदी के पास चॉइस था, द्रौपदी अगर उसको बोलती कि मार दो तो भी द्रौपदी को कोई पाप नहीं लगता, जरा सा भी अंश मात्र भी पाप नहीं लगता, क्योंकि वो आतताई था। वो 6 प्रकार के जो आतताई होते हैं कि उनको मारने का अधिकार है, शास्त्रों में लिखा, द्रौपदी मार, लेकिन द्रौपदी ने क्या किया, द्रौपदी ने पहले तो ब्राह्मण के रूप में उसको सम्मान दिया, उसके पिता के कारण, उसके कार्य के कारण, उसके पिता के कारण सम्मान दिया। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था, उनका जो मृदुल स्वभाव, सॉफ्ट नेचर था, नारी स्वभाव के कारण, उसके कारण दिया। स्त्री जाति बालकों के समान होती, बालक जैसे इनोसेंट रहते हैं सामान्यता, तो ये इसमें प्रशंसा की गई है। इसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था, और भगवान कृष्ण भी उसकी निंदा कर रहे हैं, फिर भी चॉइस द्रौपदी के पास में था। हमने बोला था ना, द्रौपदी मार भी दे कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे हमने प्रसाद का एग्जाम्पल बताया था, आप एक ले लो, 2 ले लो, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बोला हुआ है जितना प्रसाद ले जाओ। फिर भी आप जितना रिक्वायरमेंट उतना करके आप भर भर के उसमें प्रसाद ले जाओ, के ऊपर से बोला हुआ कितना भी ले जाओ, तो चॉइस दी यहाँ पे। ये तो भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी ने, लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई, उनके प्रति सामान्य सद्भाव को, एक ब्राह्मण के प्रति सामान्य सद्भाव रहना चाहिए, द्रौपदी उसको त्याग नहीं पाई। हालांकि उन्हीं के पुत्र की हत्या हुई थी, उन्हीं को सबसे ज्यादा दुख था, उन्हीं को इतना दुख था कि अर्जुन को प्रतिज्ञा लेनी पड़ी कि मैं उनको उसका सर लाऊंगा अश्वत्थामा का। अभी उनके सामने ले आए, उनके सर को क्या, सर के साथ पूरा शरीर ले आए, तो भी द्रौपदी जो है उनको सम्मान भी कर रही है, और द्रौपदी की जो उनकी मारने की इच्छा, द्रौपदी उनका वध करने की इच्छा नहीं हो रही है। ये द्रौपदी के ऊपर है, पूरा द्रौपदी के ऊपर, चॉइस द्रौपदी की।
मार भी सकती कोई, तो भी कोई पाप नहीं लगेगा, नहीं मारे तो उनकी इच्छा। तो जो है ये, हाँ पिंकी माता जी इसकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हम बोलना चाह रहे थे प्रभु जी कि पुत्र तो अर्जुन का भी था, तो मतलब द्रौपदी को ही हक क्यों था ज्यादा? अकेले चाहते तो अर्जुन भी मार सकते थे ना अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय था, अर्जुन भी मार काट में ऑलरेडी था, अर्जुन को उतना दुख नहीं था। जब ये युद्ध में, जब पुरुष लोग युद्ध में जाते हैं, ठीक है अपराध है, लेकिन द्रौपदी को जितना ज्यादा दुख हो रहा था, जितना ज्यादा पीड़ा, जो लोग युद्ध में जाते हैं, क्योंकि युद्ध में महाभारत युद्ध में तो 64 करोड़ लोग मारे गए थे। हाँ 64 करोड़ लोग मारे थे। ये तो इसलिए उसमें उतना विचार नहीं किया। अर्जुन भी कोई दंड देता, लेकिन यहाँ पे तो द्रौपदी का जब स्थिति देखी, द्रौपदी ने जब ये पांचों पुत्रों का सुना, तो द्रौपदी ने की जब स्थिति ऐसी हुई, तो द्रौपदी की उस स्थिति को देख के अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी। मतलब द्रौपदी की स्थिति बहुत खराब थी उस समय। मतलब बच्चों के प्रति माँ का मतलब ज्यादा दया होता है, ममत्व, हाँ उनका ममत्व जो है वो ज्यादा, और अधिकार भी मतलब ज्यादा होता है। यस यस, पिता से ज्यादा अधिकार माँ का भी होता है। ममत्व उनका। पिता जो है उनको बाहरी विद्याएं सिखाता है। जैसे बोला गया अभी आज आने वाला था टॉपिक, वो उसमें उस टॉपिक में था कि जो बाल्यकाल का समय है, बाल्यकाल और ज्यादा प्रौगंड अवस्था तक बालक जो है, स्पेशली पुत्र जो रहता है, वो बालक में स्पेशली पुत्र जो रहता है, बालक बालिका संतान में, वो माता के साथ रहता है। उसके बाद में जब बड़ा होता है तो पिता के साथ, क्योंकि पिता का बिजनेस, पिता का जॉब और बाहरी चीजें सीखने का जब, तब उसका पिता के प्रति लगाव बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। आगे जाके फिर जब वो यूथ होता है तो पिता के साथ, क्योंकि उधर सीखना, बिजनेस करना जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, तो अभी माता का ममत्व तो बहुत ज्यादा था, इसके कारण द्रौपदी को ज्यादा दुख हो रहा था। द्रौपदी का दुख बहुत ज्यादा था, शॉकिंग था। हालांकि अर्जुन भी देते, बट इससे पहले द्रौपदी ने रिएक्ट कर दिया। द्रौपदी के दुख को देख के अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। द्रौपदी को अचानक बहुत जब पता ही लगा, जैसे ही अचानक, ठीक है। हाँ, ये नेतृत्व कृष्ण प्रभु का भी प्रश्न था पहले। तो इसमें लिखा है, पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी थी जोर से। शुरू में जब सुना था उन्होंने, इस घोर क्षति में उसे ढांढस बनाते अर्जुन ने इस प्रकार बोला था। अर्जुन को भी कुछ करना था, अर्जुन ने देता, लेकिन इससे पहले द्रौपदी की दशा बहुत खराब हो गई थी। द्रौपदी की दशा बहुत खराब हो गई थी, उसके कारण अर्जुन को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि मैं उसका सिर लाके दूंगा। और तुम अपने पुत्रों के शरीर का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान कर। उस दशा को देख के अर्जुन के प्रति, अर्जुन को सोचने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि जब ये क्या करना चाहिए, इससे पहले द्रौपदी को काफी शौक हो गया, इसलिए अर्जुन को तुरंत उसको आश्वासन देना पड़ा, तुरंत आश्वासन देना पड़ा। उसे ढांढस बनाते हुए अर्जुन उसको आश्वासन देते, अर्जुन उससे इस प्रकार बोलते। ठीक है, मीना मेरा माता जी। हाँ प्रभु जी, आपने कहा यहाँ पे दोष नहीं होगा अगर मारेंगे तो। हाँ। और आपने ये भी कहा कि कृष्ण भगवान अर्जुन का टेस्ट ले रहे थे। हाँ, मारने का बोल रहे थे। हाँ, मारने के लिए बोल रहे थे, एंड ही वाज ट्राइंग टू
check his feelings. How was Arjun feeling? Did he Yes. kill? What did he do? Now, Yes. why was that when it is allowed to kill? He is matlab, he has not followed some 6 rules. हाँ, He is a culprit. He can be killed. And even Krishna was encouraging him. But then why was he again testing him? Why yes. मतलब क्यों? भगवान इनको समझो, अगर अर्जुन और दोनों द्रौपदी बोलते हाँ जी इनको मार देना है, हाँ, तो तो क्या मार दिया जाए। अच्छा, हाँ, और अगर इन्होंने कहा नहीं तो क्या इनको कुछ हायर अवधि मिली क्या? इनका स्टेटस बढ़ गया क्या? आई वांट टू नो दैट। मींस यू आर सेइंग यू आर अलाउड टू डू इट, एट द सेम टाइम यू आर टेस्टिंग मी। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। नहीं, 2 वर्ड्स है, you are allowed to do it, you are not forced to do it, दोनों मानते हैं। You are allowed to do it, मतलब आप कर सकते हो, allowed means आप कर सकते हो, बट आपको बात ही नहीं किया गया कि आप मारो इसे। जिसको मारा है, जिसका नुकसान हुआ, छोड़ भी सकता है ना किसी चोर को भी। अगर किसी घर में चोरी वो क्षमा कर दे। हाँ, तो अगर उनको समझो टेस्ट कर रहे थे, वो कृष्ण भगवान के जो मन में था उसके हिसाब से ये तुलना में नहीं पहुंचे, तो अर्जुन की आंखों मतलब कृष्ण भगवान की आंखों में अर्जुन नीचे हो जाते। कृष्ण के जो मेनली द्रौपदी का टेस्ट हो रहा था और अर्जुन का टेस्ट हो रहा था, तो अर्जुन अभी न्यूट्रल था, हालांकि अर्जुन थोड़ा मारने के पक्ष में था, लेकिन यहाँ पे द्रौपदी ने जो बताया इसका मतलब है कि उनका भक्त स्वभाव पता लग रहा है। उनका भक्त स्वभाव पता लग रहा है। भक्त स्वभाव नॉर्मल स्वभाव से ऊपर होता है। ड्यूटी है, ड्यूटी वाला होता है, भक्त स्वभाव जो है ज्यादा मृदु सॉफ्ट रहता है। तो द्रौपदी उनको भी अपने पुत्र के हत्यारों को भी क्षमा करने के लिए तैयार है, तो भगवान के वो इसका मतलब है कि भगवान को ज्यादा प्रिय हुई। अच्छा, ओके प्रभु। हायर स्टेटस आप बोल रहे हैं, हायर भगवान के नजर में हाई होगा। भगवान के नजर में तो लोअर नहीं रहता, नॉर्मल रहता तो लोअर नहीं रहता। तो एक होता है कि फोर्स करना कि आपको मारना है। शास्त्र ये नहीं बोलता आपको मारना ही है इन 4-6 लोगों को, आपको मारने का अधिकार है। एक होता है कि आपको अधिकार दे दिया। हमने प्रसाद का एग्जाम्पल बताया कि आपको अधिकार दे दिया है कि आप जितना चाहे प्रसाद ले जा सकते थे। पहली बात, उसमें से कई 2-3 पैकेट ले जा रहे हैं, जरूरत नहीं तो भी ले जा रहे हैं, क्योंकि बोला है कि अथॉरिटी बोला कि जितना प्रसाद है सबके लिए होगा। तो एक अलाउड है और एक आप क्या कर रहे हैं, 2 चीजें अलग अलग। एक आपको परमिशन है और एक दूसरी चीज है कि आप कर क्या रहे हैं वास्तव। तो जो कर क्या रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी चेतना को बताता है। हाँ, समझो ये 2-3 पैकेट एक्स्ट्रा जो ले जा रहे हैं, हो सकता है वो अपने घर वालों को देंगे। उन पे नहीं जा रहे कि कोई इमरजेंसी केस होता है, हमने पहले बोल दिया था इमरजेंसी, लेकिन एक आदत के कारण, हम एक हैबिट के कारण, क्या हम इसको अगले 2 दिन खाएंगे। ये भी है ना, एक्यूमुलेट करने का। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक्यूमुलेशन की हैबिट और एक जरूरत क्या है एक्यूमुलेशन का, बट अलाउड है। वो आपको बोलेगा नहीं, डांटेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन एक अलाउड है और एक आपका हैबिट क्या है। ठीक है प्रभु जी। और मतलब वो भगवान की नजरों में उनका ओहदा और भी ऊंचा हो गया, द्रौपदी का। यस, द्रौपदी का और ऊंचा हो गया। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है। और मारती तो नीचा नहीं होता, सेम रहता। क्या मारना चाहिए, मारना अलाउड है तो मार सकते, लेकिन एक अलाउड होता है, एक परमिशन होता है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन जैसे होता है कि आपको कई बार होता है, ऑफिस में भी, कंपनीज में भी होता है कि आप इस लिमिट तक खर्चा कर सकते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो आप इस लिमिट तक खर्चा कर सकते हैं। तो हैबिट के कारण कई लोग क्या होता है कि वो पूरा खर्चा, आप टूर पे जाते हैं तो इतना खर्चा, वो पूरा खर्चा करते हैं, उसमें ड्रिंक भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, नॉर्मल कर लिया, सबसे एक्सपेंसिव सब कुछ कर लिया, क्योंकि बिकॉज यू आर अलाउड।
और कई सोचते हैं कि भाई जितना मेरा नॉर्मल खर्चा होता है मैं तो फालतू क्यों कर, जितना होता है उतना मैं कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने अलाउ किया मेरे को। लेकिन उसको बोला कंपनी ने जितना इतना अलाउ किया ना, फिर क्यों कर रहे हैं, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं। दूसरे लोग बोलते हैं ये सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट में वहां पे होता है, कंपनीज में होता है कि आपको सपोज करो डेली आपको 5,000 तक का अलाउड है खर्चा करना। अब आपको अपना खाना पीना हो गया, ये हो गया, ठीक है, आपने बता दो उसके अंदर आराम से खाना पीना सब कुछ हो गया करें। अब उसने बोला नहीं 5,000 तक अलाउड है, तो उसमें ड्रिंक भी ले लेते हैं और ये भी कर लेते हैं, हालांकि नहीं, और तो दूसरे फ्रेंड्स को भी बुला लेते हैं, वो करते हैं। कहीं का हैबिट ऐसा थोड़ा लोअर लेवल का हो गया, तो वो पूरा की पूरा उसको करेंगे। अब बताइए इसमें कि क्या सही है क्या गलत है। 5,000 तक आपको अलाउड है, मान लीजिए, एक मैं फिगर बताओ डेली का खर्चा, अदर देन योर दूसरा ट्रैवल एक्सपेंडिचर सब कुछ। तो कई लोग क्या करते हैं, उसका मिसयूज करके उस लिमिट तक जाते हैं। यार कंपनी अलाउ कर, कंपनी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन बाकी सोचता है कि क्या मेरा तो इतना खर्चा है ही नहीं, क्यों जबरदस्ती करके, जितना है उतना ही कर। ये बिल सबमिट करने पे, जो बिल नहीं सबमिट करते हैं, ठीक है, उनको एक फ्लैट दे दिया, मान लीजिए 2,000 तक दे दिया कि फिल आपको कोई बिल सबमिट करना है 2,000 आप ले। दूसरा है कि आप खर्च करने 5,000 तक कर सकते बिल अगर हो तो व्यक्ति सोचता है कि बिल मैं पूरा उसको पूरा ड्रिंक विंक करूं, ये करूं, सब कुछ जब है ही, कंपनी ने अलाउ ही कर रखा। तो अलाउ करना और वास्तव में करना क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज। ऐसे ही यहाँ पे अलाउ किया हुआ है, मारने के लिए अलाउड है, मार सकते हो, लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है, जो है उसमें द्रौपदी उनको क्षमा कर रही है। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे कितना पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों ना हो। नृशंस मतलब क्रूर, ब्रह्म बंधु मतलब ब्राह्मण भी नहीं, ब्राह्मण कुल में हुआ। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं, जो उत्तम ब्राह्मण कुल में उत्तम तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घट कर। इसको पूरा पढ़ के थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता में स्वीकार कर लेते हैं, तो भद्र पुरुष और स्त्रियां, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के लिए उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति को नहीं खोजना चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होना चाहिए। हमें मृदु स्वभाव स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, और इस तरह जो प्रामाणिक नहीं है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। हालांकि द्रौपदी इनका सम्मान कर रही है, अश्वत्थामा उत्तम स्वभाव का ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण बंधु है, फिर भी द्रौपदी उसका सम्मान कर रही है उनके हृदय की कोमलता के कारण। लेकिन यहाँ प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी नकल करें, अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुसरण मतलब शिक्षा क्या मिलती है, अनुकरण अनुसरण में नकल नहीं करना है, इमिटेट नहीं करना है, फॉलो करना है। उससे शिक्षा क्या, उनका स्वभाव, द्रौपदी का स्वभाव मृदु है, इसलिए वो जो ब्राह्मण कुल में खाली उत्पन्न हुआ, हालांकि वो ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधु है, तो भी उसका भी सम्मान कर रही है। ये उनके अंदर की मृदुता है, ये उनकी क्वालिटी का वर्णन किया जाए। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं इसकी नकल नहीं करनी, क्योंकि इसकी नकल करने का परिणाम क्या होगा, ऐसी चीज करने से क्या होगा। सीता देवी ने क्या किया, सीता देवी ने जब जो रावण है ब्राह्मण के रूप में सन्यासी का वेश धारण करके आया था भिक्षा मांगने, तो जब ब्राह्मण के रूप में आया था तो रावण ने बोला था कि नहीं, मैं बाहर आके, जब आप बाहर आएंगे तभी भिक्षा लूंगा, मैं अंदर से भिक्षा, आप अंदर से रहेंगे तो भिक्षा नहीं लूंगा। क्या ब्राह्मण का इतना भी सम्मान नहीं है, उसने ऐसा बोला था इमोशनल, क्या ब्राह्मण का इतना भी सम्मान नहीं है, क्या बाहर आके उसको भिक्षा नहीं दे सकते। तो जैसे ही सीता देवी बाहर आई थी, रावण ने उनका अपहरण कर लिया था।
तो इसलिए प्रभुपाद हमें शिक्षा देते हैं कि उसका अगर कोई ब्राह्मण नहीं है तो उसका नकल, उसमें फिर वैसा, उसको वैसा सम्मान देने का नकल नहीं करना चाहिए। हालांकि द्रौपदी दे रही है यहाँ पे सम्मान, वो अपने मृदु स्वभाव का है, क्योंकि इसमें चीटिंग भी हो सकता है। द्रौपदी का अपना एक स्वभाव है, उच्च कुल में ऐसे उत्पन्न हुई है, तो प्रैक्टिकली कोई ऐसा नहीं भी करे तो भी उसको कोई अपराध नहीं लगेगा। कि अगर उसको डाउट हो जहां पे भी ये व्यक्ति ब्राह्मण स्वभाव का नहीं है, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण जैसा या नकली ब्राह्मण, तो उसको जो है वैसा, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो सम्मान दे जहां पे सच। प्रभुपाद हमें प्रैक्टिकल स्टेप यहाँ पे, बट वहां पे तो सब द्रौपदी और ये तो भय रही थे, सब कुछ थे, वो तो सब भगवान के शुद्ध भगवान के क्लोज ही थे, तो इसलिए द्रौपदी और भगवान भी साथ में, जब निर्णय ले रही तो वहां पे कृष्ण भी खड़े, तो इसलिए द्रौपदी तो भय रहित होके वैसा निर्णय ले रही है, उसको क्षमा कर रही। लेकिन हम संसार में हम सब लोग तो भय रहित नहीं, द्रौपदी उच्चतम स्वभाव प्रदर्शित कर रही है। हम सब लोग संसार में भी उच्चतम लेवल पे पहुंच नहीं पाए। जो व्यक्ति उच्चतम लेवल तक पहुंच जाएगा, जब सारी एक्टिविटीज उसकी उच्चतम लेवल की हो जाएगी, तो ऐसे स्वभाव को प्रदर्शित कर सकता है। बाकी लोगों को प्रैक्टिकल लेवल पे कि अगर जहां पे भी डाउटफुल लगता है, कुछ संशय है, वहां पे वैसा सम्मान देने की जरूरत नहीं है, या वैसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं जैसा द्रौपदी ने किया था। द्रौपदी हाईएस्ट लेवल पे थी, उच्चतम लेवल पे थी। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को उस उच्चतम लेवल के, द्रौपदी के लेवल का समझ रहा है, तो वो ऐसा कर सकता है, या अपने आप को उस भद्र पुरुष लेवल के समझ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए बताया कि इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो प्रामाणिक नहीं है, बोनाफाइड नहीं है, उसको तुरंत स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, तुरंत स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। ये इससे शिक्षा दी जाती। लेकिन उच्चतम लेवल पे जो पहुंच गया, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है, वो ऐसा कर सकता है, इससे उसके स्वभाव की ओर प्रशंसा होगी। लेकिन कोई दूसरे उच्चतम लेवल पर नहीं पहुंचा है तो उसके स्वभाव को निंदा होगी, उसके स्वभाव की निंदा। तो सीता मैया को लक्ष्मण जी बोल के गए थे कि आपको बाहर नहीं निकलना है, लेकिन सीता मैया ने उस आदेश को का उल्लंघन किया और रावण के ऊपर दया की, और वो बाहर निकली और रावण ने उनका पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा आदेश नहीं था कि द्रौपदी किस लेवल तक, उच्चतम स्तर तक मृदु स्वभाव को व्यक्त कर सकती। ठीक है, अब इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो इससे काफी कुछ शिक्षा है। स्वभाव, उच्चतम स्वभाव कहाँ कैसे पहुंचना है, जैसे गोपियों का प्रेम तक पहुंचना, लेकिन अभी गोपियों की नकल नहीं करना है, वैसा रास नृत्य नहीं करना है, अभी गोपियों की नकल नहीं करना है, गोपियों के स्वभाव तक पहुंचना है, उनकी भक्ति तक पहुंचना है, लेकिन उनकी नकल नहीं करना। ऐसे द्रौपदी के स्वभाव तक पहुंचना है, लेकिन अभी उसकी नकल, इस स्टेज पे उसकी नकल नहीं। इसलिए अनुसरण और अनुकरण में ये अंतर है। उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है, अभी अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण मतलब नकल नहीं करना है, उससे शिक्षा लेके उस मार्ग पर चलना है। किसी का कोई प्रश्न है? समय हो गया है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।